तो लेट्स स्टडी नाउ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। हमने कल प्रेशर के बारे में बता दिया था। तो प्रेशर क्या होता है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड दिख रहा है उसमें आ रहा है, हाँ, तो ये जो है बॉटल है, बॉटल के अंदर क्या है, वाटर है। अब ये जो वाटर है, पानी है इसके अंदर, ये क्या कर रहा है कि ये बॉटल के चारों तरफ, हर तरफ, सारे सरफेस पर प्रेशर डाल रहा है। कौन डाल रहा है? वाटर डाल रहा है। किसके ऊपर डाल रहा है? हाँ, बोतल के ऊपर। और बोतल के ऊपर भी एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर पड़ रहा है। वो चीज आगे बताएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर पड़ता है। किस पे पड़ता है? बॉटल पे पड़ता है। हम पे भी किसका प्रेशर पड़ता है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है, लेकिन हम लोग फट नहीं जाते। क्यों नहीं फट जाते? क्योंकि अंदर से भी कोई हमारे प्रेशर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? खून, ब्लड जो होता है वो अंदर से प्रेशर लगा रहा है, और ऊपर से कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता रहता है। इसलिए हमारी बॉडी नॉर्मल बनी रहती है, फटती नहीं। जैसे कोई भी चीज है उसको लेफ्ट साइड से ढकेलो, राइट साइड से ढकेलो, और दोनों फोर्स इक्वल हो तो वो बॉडी हिले, वो चीज हिलेगा कहीं पे। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है वो भी हमारे ऊपर क्या लगाता है? प्रेशर। क्योंकि हमने बताया ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। प्रेशर कौन कौन लगा सकता है? सॉलिड तो लगा ही सकते हैं। हम लोग सॉलिड है कि नहीं है? हम लोग प्रेशर लगा सकते हैं, किसी भी चीज पर प्रेशर डाल सकते हैं। उसी तरह से लिक्विड भी प्रेशर डाल सकता है, और गैस भी प्रेशर डाल सकता है। सर, गैस कैसे प्रेशर डालता है? जब जो साइकिल होता है, साइकिल का पहिया होता है, उसमें हवा भरते हो, तो हवा क्या होता है? हवा प्रेशर से ही तो अंदर जाती है, और प्रेशर डालती है किस पे? टायर पे, और टायर फूल आता है। टायर क्या आ जाता है? टायर फूल आता है। फूल आता है कि नहीं फूल आता है? तो वो प्रेशर हो तो गया। आई बात समझ में? उसी तरह से लिक्विड भी क्या डालता है? प्रेशर। अब जैसे इस बोतल के अंदर पानी है, तो पानी चारों तरफ, हर तरफ इस पर क्या डाल रहा है? प्रेशर डाल रहा है। तो यहाँ पे पहला देखो कंडीशन है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू द वेट दैट लिक्विड पॉसेसेस। मतलब अब ये प्रेशर कैसे डाल पा रहा है? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट होता है, वजन होता है। उस वजन की वजह से इस पे क्या पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है प्रेशर भी है। क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पे हम तुमसे पूछते हैं कि ये जो बॉटल है, इस बॉटल को ऐसे करके कितनी देर तक लेकर खड़े रह सकते हो? मान लो बॉटल नहीं, इस मार्कर को कितनी देर लेकर खड़े रह सकते हो? बताओ। अच्छा, मार्कर तो कुछ वजन नहीं होता ना, मार्कर का, लेकर बड़े बड़े आराम से खड़े रह सकते हो ना। लेकिन कितनी देर लेकर खड़े रह सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये मार्कर, ये छोटा सा मार्कर भी आपको बहुत वजन लगने लगेगा। ये प्रैक्टिकल तुम लोग करके देख लेना, ठीक है? 8-10 घंटे एकदम एक पोजीशन पे ऐसे लेकर खड़े रहना, फिर देखना कि इस मार्कर की वजह से आपको दर्द होने लगता है कि नहीं होने लगता है। ठीक, करके देखना इसको। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं, द लिक्विड पॉसेस प्रेशर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जो लिक्विड होता है, क्या हुआ? जब हाथ ऊपर करते हैं तब भी तो दर्द होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द लिक्विड पॉसेस प्रेशर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब पानी, बहने वाली चीजें, वो प्रेशर डालती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर नहीं डालती हैं। समझ रहे हो बात को? डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे ये है, बॉटल है, अब ये बॉटल के ऊपर वाले पार्ट पर प्रेशर नहीं पड़ रहा है, यहाँ ढक्कन पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है। किसका नहीं पड़ रहा है? बॉटल का नहीं, पानी का। पानी का प्रेशर बॉटल के ढक्कन पर नहीं पड़ रहा है। पानी का जो प्रेशर है वो बॉटल के नीचे वाले पार्ट पर पड़ रहा है। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, तो अब ये बताओ, क्या ये पानी इसी पे ऊपर प्रेशर डाल रहा है? ऊपर नहीं। अब पानी कहाँ डालने लगा? नीचे। इसका मतलब जो वाटर होता है वो ऊपर प्रेशर नहीं डालता, वो हमेशा नीचे की तरफ प्रेशर डालता है। क्या हम लोग प्रेशर ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ऊपर भी प्रेशर डाल सकते हैं और नीचे भी प्रेशर डाल सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके। समझ में आई बात? लेकिन लिक्विड किधर डालता है? नीचे की तरफ ही डालता है। समझ में आई बात? अरे कोई भी चीज होती है, एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर पानी भर के उसको तुम फेंक दो, कहीं भी जाके देखो तो पानी नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा। पानी कहाँ रहेगा? नीचे ही रहेगा। समझ में आई बात? अब उसके बाद क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द बॉटम डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। अब देखो, तुम्हें पता है कि जो वो स्काई डाइवर्स होते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर जानते हो? डाइवर मतलब वो जो समुद्र में गोताखोर होते हैं, वो समुद्र के अंदर बहुत नीचे तक नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बहुत नीचे तक नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि जितना नीचे जाते जाएंगे, ऊपर से पानी का, ऊपर से किसका? ऊपर से पानी का उतना दबाव बढ़ता चला जाएगा। और ज्यादा दबाव मतलब क्या होता है? प्रेशर होता है। ऊपर से दबाव बढ़ता चला जाएगा और उनकी शरीर क्या हो जाएगी? फट जाएगी। इसीलिए वो बहुत नीचे तक पानी में नहीं जाते। एक लिमिटेड एरिया होता है, वहीं तक वो जाते हैं, वहीं तक वो चेस करते हैं। आई बात समझ में? और
और सुनो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द बॉटम डिपेंड्स ऑन द हाइट। अब देखो इस बॉटल के बॉटम पर मतलब निचले हिस्से पर कितना प्रेशर पड़ रहा है वो डिपेंड करता है कि पानी कितना है, पानी की हाइट कितनी, हाइट मतलब पानी कितने ऊपर तक भरा हुआ है। अभी इसी बॉटल में यहाँ नीचे थोड़ा तक पानी होता तो इस पे कम प्रेशर पड़ता, थोड़ा ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर पड़ रहा, यहाँ तक भरा हुआ है तो और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इसका मतलब कि बराबर प्रेशर नहीं होता, कम पानी होगा तो कम प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो जानते ही हो, पता है कि नहीं पता है। अगर ज्यादा यहाँ तक पानी भरा है तो उस पर काफी अच्छा खासा प्रेशर पड़ रहा होगा ना, किस पे, बॉटल के सरफेस पर। और तुम्हें पता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती जाए वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाता है? क्योंकि जो पानी की मात्रा है, वॉल्यूम है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ दिख रहा है, उसमें यहाँ पे लिखा है लिक्विड्स आल्सो एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब एक कंटेनर है, कंटेनर मतलब जिसमें कोई भी चीज रख सकते हैं, जैसे मान लो बॉटल है। अब बॉटल में क्या बोल रहे हैं कि इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द, मतलब जो प्रेशर लगा रहे हैं ये ना सोचना कि सिर्फ नीचे ही प्रेशर पड़ रहा है, बगल में भी, इधर भी, हर जगह पे ये क्या डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है। कौन डाल रहा है? वाटर हर जगह इस पे प्रेशर डाल रहा है, इधर साइड में, इधर साइड में, यहाँ पे नीचे, हर जगह क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? वाटर। तो इसका हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब इससे हम छेद करेंगे तो नीचे छेद करेंगे तो नीचे पानी गिरेगा, बगल में छेद करेंगे तो बगल में पानी गिरेगा। तो पानी गिरने का क्या मतलब है कि उस पर क्या डाल रहा था, वो प्रेशर डाला था। अब उसको जगह मिल गई तो वो निकल गया। देखो छेद होगा, अरे बाप रे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक बार करके दिखाया तो था शायद हमने, और फट गया ज्यादा। चलो अच्छा, देख गिर रहा है पानी, गिरने लगा ना, इसका मतलब क्या पता चलता है कि पानी जो है वो प्रेशर, अभी हमने बताया था नीचे, लेकिन पानी वो हर डायरेक्शन में क्या डालता है भैया, बोला करो। देखो तुम्हारी वजह से हम पूरा भीगे जा रहे हैं, इसमें हो ही नहीं रहा, छेद नहीं हो रहा। वो कुछ और है, वो वाली पेन दो जरा, ब्लू, इसमें ज्यादा ताकत है। हाँ, ये तो पहले देना चाहिए था ना। लो ये देखो, तुरंत मामला सही हो गया। हर तरफ से पानी पर क्या डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, हर तरफ से। ये देखो, हर तरफ से पानी का क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इधर खोल देंगे तो ज्यादा पूरा ट्यूबवेल चल जाएगा, लेकिन हर तरफ से पानी का प्रेशर पड़ा। ये ना सोचना कि सिर्फ नीचे ही पड़ता है, हर तरफ पानी का क्या पड़ता है भैया, हर तरफ पानी का प्रेशर पड़ता है। चारों तरफ से ये जो पानी था, ये बॉटल के सरफेस पर क्या डाल रहा था, प्रेशर डाला था, इसलिए जिस तरफ से छेद किया उस तरफ से पानी निकलना शुरू हो गया। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चारों तरफ से क्या डालता है, प्रेशर डालता है। ये लो पकड़ लो जरा, समझ में आ गया? हाँ, क्लियर हो गई इतनी सारी बातें, बताइए यस और नो। तो प्रेशर क्या, पानी जो है वो चारों तरफ क्या डालता है, बताइए। हाँ, प्रेशर डालता है। ये देखो मेरे ऊपर भी प्रेशर डाल दिया। चलो इसको नोट करो। चलिए देखिए, स्टार्ट हो गया ना ये। अब यहाँ पे देखो दूसरा है, छोटा सा टॉपिक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। आपको पता है कि जो प्रेशर है वो कौन कौन सी चीजें लगाती हैं, सॉलिड भी लगाता है, लिक्विड भी लगाता है, और ये वॉल्यूम था ना, एक और उसके बाद गैस भी लगाते हैं। अब जैसे देखो, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर लाइक लिक्विड। जैसे जो पानी होता है या कोई लिक्विड चीज होती है, वो भी जिस चीज में रखी होती है उस पर प्रेशर डालती है, तभी वो, अभी देखो हमने छेद किया था तो चारों तरफ निकलने लगा, क्योंकि चारों तरफ उस पर क्या लगा रही थी, प्रेशर, लिक्विड लगा रहा था। उसी तरीके से गैस भी जिस चीज के अंदर भरा जाता है उसमें क्या करता है, उस पर प्रेशर लगाता है। सर गैस कैसे प्रेशर लगाता है? तो गैस इस तरह प्रेशर लगाता है कि एयर प्रेशर अराइजेस ड्यू टू कांस्टेंट कोलाइजन ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इट इज इनक्लोज। जिस भी चीज के अंदर, ध्यान से सुनना, जिस भी चीज के अंदर हवा को भरी जाती है तो हवा में होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स,
क्या होते हैं? देयर आर सम टाइनी मॉलिक्यूल्स इन द एयर में होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं। आपस में क्या करते हैं सर? आपस में टकराते हैं। तो उन टकराने की वजह से क्या होता है? टकराने की देखो कहाँ टकराते हैं? ड्यू टू कांस्टेंट कोलिजन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द एयर विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इट इज एनक्लोज्ड। मतलब जिस भी चीज के अंदर हवा भरी जाती है तो हवा के मॉलिक्यूल्स उस चीज से टकराते हैं, लगातार उस चीज से टकराते हैं। इस वजह से वो चीज क्या हो जाती है? वो चीज हार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? हार्ड। अब जैसे देखो ये एक बैलून है, क्या चीज है ये बैलून है। अभी बैलून हार्ड है, एकदम सॉफ्ट है कि नहीं है? कुछ इसके अंदर कोई हवा नहीं है तो एकदम बेचारा सॉफ्ट है। लेकिन जब इसको हम इन्फ्लेट कर देंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेट? टेल मी, बताइए। फूट तो नहीं जाएगा? सिंपल सी चीज नहीं हो पाती है ना। बस करें, नहीं फूट जाएगा तो देखो अभी तक ध्यान देना कि अभी तक ये जो बैलून था वो बहुत मुलायम था, बहुत सॉफ्ट था, सही बात है ना? लेकिन क्या अभी भी उस तरह मुलायम बना है? क्या अभी भी मुलायम है? क्या अभी भी इसको हम दबा सकते हैं? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अब ये क्या हो चुका है? ये हार्ड हो चुका है। कैसे हार्ड हो चुका है? इसके अंदर जो हवा है, हवा के अंदर होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस हवा, जो ये बैलून है, बैलून के सरफेस से टकराते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं उससे। क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा करने की वजह से ये क्या हो जाता है? एकदम टाइट हो जाता है। और इसी तरह से इस पे क्या पड़ने लगता है? प्रेशर पड़ने लगता है। क्लियर इतनी बात कि हवा जो होता है, एयर होता है, वो कैसे प्रेशर डालता है? तो हवा में क्या होते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो जिस चीज के अंदर भरे जाते हैं उनकी वॉल पर, उनकी दीवारों पर, उनके सरफेस पर क्या डालते हैं? टकराते हैं। इनके मॉलिक्यूल उससे क्या होते हैं? टकराते हैं। और टकराने की वजह से बेचारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है, जल्दी बताइए। हाँ, क्या हो जाता है? हाँ, ये टाइट हो जाता है। आई बात समझ में? ये लो, तो ये था प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। नोट कर लिए हो?